आजकल जब भी हम समय की बात करते हैं तो एक ही जगह का नाम दिमाग में आता है, ग्रीनविच लंदन, है ना। हमारी सारी घड़ियां, सारे टाइम जोन, सब कुछ वहीं से तय होता है। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? चलिए जरा सोचते हैं इस सवाल पर। उस जमाने में जब ग्रीनविच बस एक छोटा सा गांव था, तब दुनिया समय को कैसे देखती थी? आखिर वो कौन सी जगह थी जिसे दुनिया का केंद्र मानकर समय की गिनती होती थी? देखिए, इसका जवाब हमें आज के मैप्स पर नहीं मिलेगा। ये जवाब तो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा हुआ है, एक ऐसी सभ्यता की कहानी में जो खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में दुनिया से कहीं आगे थी। जी हाँ, हजारों सालों तक दुनिया की जो प्राइम मेरिडियन थी, जो समय की रेखा थी, वो भारत से होकर गुजरती थी और उस शहर का नाम था उज्जैन। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि भारत की इस भोली बिसरी समय राजधानी की कहानी आखिर है क्या। आज के मध्य प्रदेश में बसा उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि वो प्राचीन भारत का सेंटर पॉइंट था, जहां से समय की पूरी कैलकुलेशन होती थी। लेकिन सवाल यह है कि हजारों शहरों में से उज्जैन ही क्यों? क्या खास था इसमें? देखिए, उज्जैन की पहचान सिर्फ टाइम कीपिंग तक ही नहीं थी। बहुत पुराने जमाने में इसे अवंती के नाम से जाना जाता था और ये एक बहुत ही ताकतवर महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन इसकी असली पावर राजनीति में नहीं, ज्ञान में थी। यहां तक कि कई पुराने ग्रंथों में इसे पृथ्वी का केंद्र यानी धरती की नाभि तक कहा गया है। आप सोच सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा रहा होगा। तो उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र क्यों माना गया? क्या ये सिर्फ एक मान्यता थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक और मैथमेटिकल लॉजिक था। और यही लॉजिक हमें ले जाता है भारत की अपनी प्राइम मेरिडियन की तरफ, जिसे शून्य देशांतर कहा जाता था। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने धरती पर एक काल्पनिक रेखा तय की थी। उन्होंने कहा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसे ही उन्होंने नाम दिया शून्य देशांतर या जीरो लॉन्गिट्यूड। सारी की सारी खगोलीय गणनाएं यहीं से शुरू होती थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज हम सब कुछ ग्रीनविच मेरिडियन से कैलकुलेट करते हैं। यहां पर आकर तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है ग्रीनविच मेरिडियन, जो आज के मॉडर्न यूनिवर्सल टाइम यानी यूटीसी का बेस है, और दूसरी तरफ थी उज्जैन मेरिडियन, जो हजारों सालों तक हमारे हिंदू पंचांग, त्योहारों की तारीखें और ग्रहों की चाल जैसी चीजों का आधार बनी रही। तो ये सिर्फ दो जगहों की कहानी नहीं है, बल्कि समय को देखने के दो अलग अलग नजरियों की भी कहानी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने मुश्किल सिद्धांत और इतनी सटीक गणनाएं ये सब आई कहां से? ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये उन महान विद्वानों की देन थी जिन्होंने उज्जैन को अपना घर बनाया और आसमान का पूरा नक्शा ही तैयार कर दिया। ये लोग सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि अपने दौर के सबसे तेज दिमाग थे। तो सवाल वही है, आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने धरती पर बैठे बैठे ग्रहों और तारों की चाल को इतनी बारीकी से समझ लिया? ये तीन नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं: आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। इन सभी का काम किसी न किसी तरह से उज्जैन से जुड़ा हुआ था। इन विद्वानों का काम किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने ग्रहों की मुश्किल चाल को समझा, सूर्य और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे इसकी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की, और शायद सबसे बड़ी बात, ब्रह्मगुप्त ने यहीं दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। एक ऐसी खोज जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ज्ञान के इसी सेंटर में वराहमिहिर ने अपनी मशहूर किताब बृहत्संहिता भी लिखी थी। अब देखिए, इतने बड़े लेवल पर वैज्ञानिक खोजों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होती है। उज्जैन को ये सपोर्ट मिला सम्राट विक्रमादित्य के राज में, जिनके दौर को कला और विज्ञान का गोल्डन एज भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, यानी अपनी अपनी फील्ड के 9 सबसे बड़े जीनियस। और इस लिस्ट में महान कवि कालिदास थे, तो वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर भी थे। ये बात दिखाती है कि उस दौर में विज्ञान और कला कैसे एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे। और उज्जैन की ये कहानी सिर्फ प्राचीन काल में ही खत्म नहीं हो गई। इसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। इसने विज्ञान और अध्यात्म दोनों पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। जरा इस सफर को देखिए। प्राचीन काल में जीरो मेरिडियन बनने से लेकर 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह का जंतर मंतर बनवाने तक उज्जैन हमेशा से एस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा सेंटर बना रहा। और आज भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुंभ मेले की वजह से ये भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है।
इसकी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों विरासतें आज भी जिंदा हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरी जानकारी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? सच कहूं तो उज्जैन की ये कहानी हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सार है। उज्जैन हमें ये याद दिलाता है कि प्राचीन भारत की पहचान सिर्फ धर्म और अध्यात्म से नहीं थी। ये विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र का भी एक बहुत बड़ा हब था, जिसकी खोजों ने पूरी दुनिया के ज्ञान पर असर डाला। उज्जैन की कहानी तो बस एक मिसाल है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में न जाने और कितने ऐसे शहर, कितनी ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। शायद इतिहास वैसा नहीं है